कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फ्रांस के सबसे अमीर बिजनेसमैन फिलिप की वाइफ के फ्यूनरल के बाद सब लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन उसका 10 साल का बेटा एलेक्स अभी भी कब्र पर फूल डाल रहा होता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। हालांकि फिलिप को एलेक्स के दुख का एहसास होता है और वो जानता है कि इस वक्त उसके बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो एलेक्स से कार में बैठकर घर जाने के लिए कहता है। एलेक्स भी अब चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है और अपने अंदर के दुख और गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। इसके 1 साल बाद फ्रांस के बाजार में सैमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो यहाँ टूरिस्ट लोगों को अपना सामान बेचने में लगा होता है। सैमी का एक हाथ काम नहीं करता, लेकिन वो टूरिस्ट को लुभाने में इतना एक्सपर्ट होता है कि अपने 2 मुंह वाली केतली जैसे अजीब अजीब आइटम्स को भी वो इम्पोर्टेड बताकर महंगे दामों पर चिपका देता है। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब होती है और कुछ पुलिस वाले उसे फ्रॉड बताकर उसका सारा सामान जब्त करके ले जाते हैं। अब वो मुंह लटकाकर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। उसके ऊपर 3000 यूरो का कर्जा होता है और उसने अपने सारे पैसे सामान खरीदने में लगा दिए थे। थोड़ी देर में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एलिस भी घर वापस आ जाती है और अपने हस्बैंड की कहानी सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने अपार्टमेंट की मरम्मत और अपने बच्चे के जन्म के लिए सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी। अब उसी अमीर बिजनेसमैन फिलिप और उसके बेटे एलेक्स को अपने शानदार बंगले में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। फिलिप एलेक्स से पूछता है कि उसे अपने 11वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन ये सुनकर एलेक्स के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट या खुशी नजर नहीं आती और वो गुस्से में कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसी दिन गायब हो गई थी जब उसकी माँ की मौत हुई थी और अब उसे दुनिया की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा अकेला रहता है और उसका कोई दोस्त नहीं है। दूसरी ओर सैमी किसी नौकरी की तलाश में निकलता है। किस्मत से उसे एक मॉल में गार्ड की नौकरी मिल जाती है और पहले ही दिन उसे नाइट शिफ्ट में काम पर जाना पड़ता है। जब सुबह होती है तो उसी मॉल में एलेक्स और उसके बॉडीगार्ड मॉल के डायरेक्टर के साथ वहां आते हैं, क्योंकि एलेक्स के फादर ने उसका बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए आज पूरा मॉल ही खाली करवा दिया था। जब वो अंदर घूमने लगते हैं तो उनकी नजर ऊपर एक जगह बैठकर सो रहे सैमी के ऊपर पड़ती है। उनके आने से सैमी की आंख खुल जाती है और जब वो घबराकर नीचे उतरने लगता है तो उसकी पैंट फंसने से वो बीच में ही लटक जाता है। ये देखकर एलेक्स के बॉडीगार्ड उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगते हैं तो वो गलती से उनकी आंखों में टीयर गैस की स्प्रे छोड़ देता है। इससे यहाँ एक फनी ड्रामा शुरू हो जाता है जो एलेक्स को काफी पसंद आता है। अब वो मॉल डायरेक्टर से कहता है कि उसे यही खिलौना चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान खरीदने बेचने के लिए नहीं होते। लेकिन जब एलेक्स अपने फादर से उसकी शिकायत करने की धमकी देता है तब वो सैमी को अकेले में ले जाकर उसे एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि उसे इस अमीरजादे के साथ पूरा दिन खेलने के 1000 यूरो मिलेंगे। सैमी ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसके लिए 1000 यूरो बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब एलेक्स अपने इस नए खिलौने को एक बॉक्स में पैक करके घर ले चलने के लिए कहता है तो सैमी एकदम से घबरा जाता है। वो मॉल डायरेक्टर से कहता है कि उनकी बात सिर्फ उस लड़के के साथ खेलने की हुई थी, लेकिन ये लड़का तो उसे बॉक्स में डालकर ले जाने के लिए कह रहा है। अब मॉल डायरेक्टर सैमी को समझाता है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये फ्रांस के सबसे अमीर आदमी का बेटा है जो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है, और अगर वो बॉक्स में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब सैमी कहता है कि उसे अपना कर्जा उतारने के लिए 3000 यूरो की जरूरत है। ये सुनते ही मॉल डायरेक्टर तुरंत मान जाता है और अपने स्टाफ को सैमी को बॉक्स में पैक करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सैमी जब बॉक्स से बाहर आता है तो एलेक्स उसे एक स्लाइड के अंदर बुलाता है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है तो एलेक्स का बॉडीगार्ड उसे जबरदस्ती स्लाइड के अंदर धक्का दे देता है। नीचे आकर सैमी एलेक्स के शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखकर हैरान रह जाता है और इन सब की तारीफ करने लगता है, लेकिन एलेक्स उससे बिना कोई बात किए अपने साथ टेबल हॉकी खेलने का इशारा करता है। शुरुआत में एलेक्स 2-0 से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर सैमी सीरियस होकर खेलता है और एलेक्स को 3-2 से हरा देता है। इससे गुस्से में आकर एलेक्स उसे दूसरे खेल खेलने के लिए ले जाता है। इसके बाद जब फिलिप घर वापस आता है तो उसका बॉडीगार्ड उसे सैमी की बॉक्स से बाहर निकलने की वीडियो दिखाकर एलेक्स की जिद के बारे में बताता है। अपने बेटे का एक इंसान के साथ खिलौनों जैसा बर्ताव देखकर फिलिप बॉडीगार्ड को ये वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर ये वीडियो बाहर चली गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब वो एलेक्स और सैमी को अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है। यहाँ अगर भी सैमी हैरान रह जाता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे इस लंबी सी टेबल पर एक दूसरे से कोई भी बात किए बिना ही डिनर करने लगते हैं। सैमी सोचता है कि छोड़ो, हमें क्या लेना, हम तो इस शानदार डिनर का मजा लेंगे। अब वो जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो रो पड़ता है, क्योंकि उसने जिंदगी में आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया था। उसे विश्वास नहीं होता कि रोज इतना टेस्टी खाना खाने के बाद भी इन लोगों के चेहरे पर कोई खुशी क्यों नहीं दिखाई देती। डिनर के बाद वेटर एक केक लाकर एलेक्स के सामने रख देता है और फिलिप उसे हैप्पी बर्थडे कहता है, जिसके बाद एलेक्स तुरंत वहां से चला जाता है।
सैमी अब एक एग्रीमेंट पर साइन करता है कि यहाँ उसने जो कुछ भी किया है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद वो अपना पेमेंट लेकर घर जाने लगता है तो फिलिप उससे कुछ और दिन यहीं रुककर उसके बेटे के साथ खेलने के लिए कहने लगता है। वो बताता है कि जब से एलेक्स की माँ की मौत हुई है तब से उसे पहली बार आज किसी चीज में इतना इंटरेस्टेड देखा है। लेकिन सैमी का काम अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना 3000 यूरो का कर्जा उतारने के लिए ही उसके बेटे का खिलौना बनने के लिए तैयार हुआ था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। आखिरकार उसकी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये कहकर सैमी जाने लगता है तो फिलिप कहता है कि अब वो उसे 14,000 यूरो हर हफ्ते देगा। इतना बड़ा ऑफर सुनकर सैमी के कदम एकदम से रुक जाते हैं और अब वो फिर से एलेक्स के पास उसके रूम में चला जाता है। अगली सुबह फिलिप का एक ड्राइवर उसे उसके घर ले जाता है, जहां उसे एक लग्जरी गाड़ी से उतरता देखकर उसके मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी वाइफ एलिस उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वो बिना कुछ बताए पूरे 2 दिन से गायब था। सैमी उसे कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि उसने किसी से कुछ न बताने का एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए वो उसे एक झूठी कहानी बनाकर सुनाने लगता है। लेकिन जब वो नहीं मानती तो सैमी उसे 10,000 यूरो का एक चेक पकड़ा देता है। चेक देखकर एलिस मान जाती है, जिसके बाद दोपहर को जब वो वापस जाने लगता है तो देखता है कि फिलिप की फैक्ट्री के सामने उसके मोहल्ले वाले और उसकी वाइफ धरना देकर बैठे होते हैं, क्योंकि फिलिप ने उन्हें अपनी फैक्ट्री के काम से निकाल दिया था। खुशकिस्मती से उसने किसी को नहीं बताया था कि वो फिलिप के बंगले में काम करता है, इसलिए वो उन्हें गुड बाय कहकर काम पर निकल जाता है। अब पूरा दिन खेलने के बाद सैमी और एलेक्स आराम से बैठे होते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि कल वो पकड़ा पकड़ी का खेल खेलेंगे। इसमें सैमी को खरगोश बनना पड़ेगा और अपने आप को कुत्तों से बचाने की कोशिश करनी होगी। ये सुनकर सैमी तुरंत फिलिप की असिस्टेंट से मिलकर कहता है कि वो यहाँ एलेक्स का खिलौना बनकर आया है, ना कि कुत्तों का। वो गुस्से में कहता है कि एलेक्स एक बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है जिससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा। सैमी की ये बातें ऊपर खड़ा एलेक्स भी सुन लेता है, जिसके बाद वो गुस्से से भर जाता है। अब अगले दिन सैमी को एलेक्स की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस पकड़ा पकड़ी में वो बड़ी मुश्किल से कुत्तों से अपनी जान बचाता है। लेकिन अब वो कहता है कि बहुत हो गया, अब वो अपने घर जा रहा है। उसके जाने के बाद फिलिप एलेक्स को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसने अपने खिलौने का दिल तोड़ दिया। इसके बाद सैमी अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सारे पैसे वॉशिंग मशीन, टीवी खरीदने में और घर की मरम्मत में खर्च कर डाले हैं। बाकी जो पैसे बचे थे वो उसने धरने पर बैठे अपने मोहल्ले वालों को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए। सैमी ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था, जबकि उसकी वाइफ अब कभी भी उसके बच्चे को जन्म दे सकती थी। आखिरकार अपने होने वाले बच्चे की खातिर सैमी अपने आत्मसम्मान को भूलकर एक बार फिर से एलेक्स का खिलौना बनने का फैसला कर लेता है। अगले दिन वो एलेक्स के पास चला जाता है, लेकिन जब उसके एटीट्यूड में उसे जरा सा भी बदलाव नजर नहीं आता तो सैमी खुद ही उससे एक नया खेल खेलने के लिए कहता है। वो उसे बाथटब में डालकर उसके साथ मस्ती करने लगता है और वो दोनों हंसते खेलते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। इस कमरे में फिलिप के कुछ मेहमान आए होते हैं। वो इन मेहमानों को बिल्कुल चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि काफी वक्त के बाद आज पहली बार उसने एलेक्स को हंसते हुए देखा था। दोपहर को एलेक्स सैमी से फिर से खेलने के लिए कहता है, लेकिन सैमी उससे कुछ देर जंगल का प्यारा नजारा देखने के लिए कहता है। ये सुनकर एलेक्स को जैसे कुछ याद आ गया हो और अब वो सीधा जंगल की ओर भाग जाता है। सैमी भी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है तो देखता है कि वो एक पेड़ पर बने छोटे से लकड़ी के घर में बैठा होता है। सैमी भी उसके ऊपर चला जाता है, जहाँ एलेक्स एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ होता है। एलेक्स अब सैमी को बताने लगता है कि वो हर वक्त अपने फादर से इतना नाराज क्यों रहता है। वो बताता है कि जब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब वो नहीं बचेगी, तो फिर भी उसके फादर ने उन्हें इलाज के लिए विदेश भेज दिया था, जिसकी वजह से अपनी माँ की जिंदगी के आखिरी दिनों में वो उनके साथ वक्त नहीं गुजार सका था। ये बताते हुए एलेक्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो सैमी उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि वो जब भी उदास होता है तो ट्री नाइट नाम की बच्चों की एक फनी किताब पढ़ लेता है। वो उस किताब की कहानी सुनाने लगता है, जिससे एलेक्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वो यहाँ पर भी एक मजेदार खेल खेलते हैं, जिसे खेलते हुए एलेक्स बहुत हंसता है। अगली सुबह घर के बाहर गार्डन में सैमी फिलिप से मिलता है, जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। वो हंसते हुए फिलिप से नंगे पैर घास पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि इससे काफी अच्छा महसूस होता है। फिलिप उसकी बात को इग्नोर करता है तो सैमी उससे कहता है कि एक बिन माँ के बच्चे को सबसे ज्यादा अपने फादर की जरूरत होती है, इसलिए उसे एलेक्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। ये सुनकर फिलिप कहता है कि सैमी जैसे मामूली आदमी को उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। फिलिप का जवाब सुनकर सैमी की बोलती बंद हो जाती है और वो एक लंबी सांस लेकर बंगले के अंदर चला जाता है। लेकिन अपने ऑफिस में बैठकर फिलिप सैमी की ही बातों को सोचता रहता है। शाम को एलेक्स सैमी अपने बॉडीगार्ड और घर के नौकरों के साथ बैठकर टीवी पर फुटबॉल का मैच देख रहा होता है। ये फ्रांस और स्पेन के बीच एक कांटे की टक्कर का मैच था, इसलिए सब लोग एक्साइटमेंट में दूर दूर से चिल्ला रहे होते हैं। अब मैच के बीच में फिलिप भी वहां आ जाता है और कहता है कि आज वो भी उनके साथ मैच देखेगा।
इस तरह वो सब मैच देखने लगते हैं, लेकिन सैमी और एलेक्स के अलावा फिलिप के सामने किसी की भी जरा सी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। आखिर में उनकी टीम फ्रांस मैच जीत जाती है तो खुशी में एलेक्स सैमी से लिपट जाता है, जिसके बाद फिलिप भी एलेक्स से उसके गले लगने के लिए कहता है। रात को एलेक्स के रूम के बाहर सैमी फिलिप से कहता है कि अपने बेटे को गले लगाते वक्त उसके चेहरे पर कोई खुशी का एक्सप्रेशन क्यों नहीं था। ऐसे तो एलेक्स को पता ही नहीं लगेगा कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं। अब वो फिलिप को गले लगाने का सही तरीका सिखाने लगता है और कहता है कि गले लगते वक्त सिर्फ हाथ नहीं पकड़े जाते, बल्कि बॉडी से बॉडी को टच भी करना होता है। सैमी उसे ये सब करके दिखा रहा होता है, तभी एक नौकरानी की नजर उन पर पड़ जाती है। इसलिए इससे पहले कि कोई कुछ और ही मतलब निकाल ले, वो दोनों वहाँ से अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से सैमी की आंख खुल जाती है, क्योंकि एलेक्स कोई डरावना ख्वाब देखकर डर कर उठ गया था। इसलिए उसका डर दूर करने के लिए सैमी उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह फिलिप गार्डन में जॉगिंग के लिए जाता है तो उसे रात वाली सैमी की बात याद आ जाती है। इसलिए वो गार्डन की देखभाल करने वाले अपने नौकरों से उनका हालचाल पूछने लगता है और इस दौरान वो मुस्कुराने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल नकली लगती है। इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते कि आज वो अचानक उनका हालचाल पूछने आया है या फिर किसी बात पर उन्हें डांटने वाला है। फिलिप भी समझ जाता है कि ये हमसे ना हो पाएगा, इसलिए वो जॉगिंग के बाद अपने बेटे एलेक्स से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन यहाँ सैमी को उसके पास सोता देखकर उसे उससे जलन होने लगती है, क्योंकि वो खुद कभी अपने बेटे के इतने करीब नहीं रह सका था। बाद में जब सैमी बाहर आकर पियानो बजाने लगता है तो फिलिप इसे उसकी गुस्ताखी बताकर बंगले से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन सैमी जब वहाँ से जाने लगता है तो एलेक्स अपनी मिनी कार लेकर उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि अगर वो उसे घर से निकालेंगे तो फिर वो भी यहाँ नहीं रहेगा। सैमी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके पीछे ही आता रहता है तो फिर वो उसकी कार में अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर जब फिलिप को पता चलता है कि एलेक्स घर से भाग गया है तो वो उसके बॉडीगार्ड के ऊपर पूरी तरह चिल्लाता है और उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। वो बॉडीगार्ड अपनी 10 साल की वफादारी का हवाला भी देता है, लेकिन जब फिलिप नहीं मानता तो वो भी वहाँ से चला जाता है। अब सैमी एलेक्स को लेकर अपने घर पहुँचता है और उसे अपनी वाइफ, दोस्तों और मोहल्ले वालों से मिलवाता है। इस दौरान एलिस जब घर की चीजों को इधर से उधर रखने लगती है तो एलेक्स भी इस काम में उसकी मदद करने लगता है। सैमी के साथ रहकर इस बिगड़े अमीरजादे में एक अच्छा बच्चा नजर आने लगा था। दोपहर को लंच के दौरान एलेक्स जब सैमी की 2 मुंह वाली केतली देखता है तो ये चीज उसे बहुत पसंद आती है। इसके बाद सैमी उसे घर की छत पर ले जाता है और उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में ट्री नाइट नाम की वही किताब देता है जिसका उसने एक दिन जिक्र किया था। अब शाम के वक्त सैमी एलेक्स को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां फिलिप के कहने पर उसका बॉडीगार्ड एलेक्स को जबरदस्ती उठाकर कार में ले जाता है। इसके बाद फिलिप सैमी को यहाँ दोबारा कभी नहीं आने की धमकी देकर अंदर चला जाता है। सैमी को एलेक्स से दूर जाने का दुख तो होता है, लेकिन वो समझ गया था कि एलेक्स की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। जब वो वापस अपने घर आता है तो सारे मोहल्ले वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि इतनी देर में आखिर हो क्या गया है। दूसरी ओर फिलिप के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो देखता है तो पता चलता है कि जिस बॉडीगार्ड को उसने नौकरी से निकाला था उसने सैमी की खिलौना बनने वाली सारी वीडियो वायरल कर दी है। इधर घर पर सैमी की वाइफ एलिस रोते हुए उस पर पूरी तरह गुस्सा करने लगती है और कहती है कि एक अमीर आदमी का खिलौना बनकर उसने उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कहकर वो सैमी को घर से निकाल देती है। दूसरी ओर फिलिप के घर के बाहर लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, जिनमें खास तौर से सैमी के मोहल्ले के लोग सबसे आगे होते हैं। अब रात को घर पर एलिस को दिखाया जाता है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ऐसे वक्त में जब सैमी को उसकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने उसे बुरा भला कहकर घर से ही निकाल दिया। वो बेचारा तो बस कुछ पैसे कमाना चाहता था जिससे उसकी वाइफ और होने वाला बच्चा खुश रह सके। अगली सुबह फिलिप एलेक्स के ट्री हाउस के नीचे जाकर उसे आवाज देता है और कहता है कि आज दोपहर को वो उसके साथ छुट्टियां मनाने के लिए जापान जाना चाहता है। ये सुनकर एलेक्स ऊपर से ही जवाब देता है कि वो सिर्फ एक शर्त पर जापान जाने के लिए तैयार होगा। फिलिप उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने खिलाफ नारे लगाने वालों को घर के अंदर बुलाकर बताता है कि अपने बेटे एलेक्स के कहने पर वो उन सबको नौकरी पर वापस रखने के लिए तैयार है। ये सुनकर सब लोग खुशी से झूमने लगते हैं, लेकिन इसी बीच सैमी की वाइफ एलिस आगे आकर गुस्से में कहती है कि अभी तो वो सैमी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और अपनी नौकरी वापस मिलते ही वो एकदम से भूल गए कि सैमी के साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे दर्द शुरू हो जाता है और ये देखकर मोहल्ले वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि एलेक्स की ये डिमांड पूरी करने के बाद फिलिप जापान जाने के लिए उसे लेकर एयरपोर्ट की ओर चल देता है। रास्ते में वो एक अच्छा फादर ना बन पाने के लिए एलेक्स से माफी मांगता है। उसकी इस बात पर एलेक्स को अचानक कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि अगर इस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया तो यही अफसोस सैमी को भी रहेगा कि अपने बच्चे के जन्म के समय वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। इस बात पर फिलिप हाँ में सर हिलाता है और अब उनकी कार वापस हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है।
अब दिखाया जाता है कि एलेक्स के ट्री हाउस के पास जाकर उसके 2 लोग सैमी को आवाज देते हैं और कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा क्योंकि उसकी वाइफ वहां भर्ती है। दरअसल नारेबाजी करने वाले लोगों और मीडिया से बचने के लिए फिलिप ने ही सैमी को अपने ट्री हाउस पर छुपा रखा था और उसे बुलाने के लिए अपने ये लोग भी उसी ने भेजे थे। ये खबर सुनकर सैमी नीचे आ जाता है और अब फिलिप के हेलीकॉप्टर से उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एलेक्स अपने फादर का ये रूप देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और ये सब करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिलिप को भी अपने बेटे के मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुनकर बहुत सुकून मिलता है और वो कहता है कि अब वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा। थोड़ी देर में सैमी डिलीवरी रूम से बाहर आ जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अब वो भी एक बेटी का बाप बन गया है। वो एलेक्स को डिलीवरी रूम में ले जाता है जहां एलेक्स उसकी नन्ही सी बेटी को देखकर मुस्कुराने लगता है। ये नज़ारा देखकर फिलिप भी मुस्कुराने लगता है और आज उसके चेहरे पर भी खुशी के एक्सप्रेशन बिल्कुल साफ दिख रहे होते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट जाने से पहले फिलिप एलेक्स को साथ लेकर हॉस्पिटल के पार्क में एक बेंच पर बैठ जाता है। एलेक्स चुपचाप उसके पास बैठ जाता है लेकिन फिलिप अब चुप नहीं रहता क्योंकि उसने अब एक अच्छा फादर बनने का फैसला कर लिया था। अब वो अपने जूते उतारकर एलेक्स से भी उसके जूते उतरवाता है और मुस्कुराते हुए सैमी की वही बात कहता है कि घास पर नंगे पैर चलने से अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए उन्हें भी एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए घास पर चलना शुरू कर देते हैं। आखिर में एलेक्स अपने फादर से एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो सैमी के साथ एक कंपनी खोलना चाहता है जिसमें वो 2 मुंह वाली केतली का प्रोडक्शन करेंगे। ये सुनकर फिलिप हंसते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।